जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की। अभी उनके मन में और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, सबके लिए है, सब उम्र वालों के लिए है। और जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तभी आपके सामने ये से मैसेज और रीडिंग यूनिवर्स के द्वारा मिल जाते हैं हमें गाइड करने के लिए। सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कम्युनिकेशन की, आपसे बात करने की और आपसे मिलने की। जैसे किसी चीज़ का उन्हें रियलाइज़ हुआ हो, किसी चीज़ के रिग्रेट से अपने आप को अब बाहर निकाल रहे हैं और आपके पास आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज बहुत ही जल्द आ सकता है। ऐसा इसमें एनर्जी मुझे पिक हो रहा है और मुझे आज ऐसी ही एनर्जी मैं पिक कर पा रही थी, ऐसे ही मुझे चैनलिंग भी हो रही थी कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर के कॉल या मैसेज रिसीव हुए हैं या फिर मिलने के लिए कह सकते हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कुछ समय पहले आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कोई सोल शॉक मिला है, जीवन के जैसे कड़े अनुभव फील किए हैं और उन सब में उन्होंने आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील किया है अपने पास हर समय। जैसे हम किसी संकट में रहते हैं तो हमें सिर्फ एक ही ऊर्जा फील होती है, वो भी ईश्वर की। ऐसे ही उनके लाइफ में कुछ ऐसा अभी बीते समय में हुआ है पास्ट में कि उस समय वह सिर्फ आपसे सेपरेशन में रहे हों, नो कांटेक्ट में रहे हों, तब भी आपकी ऊर्जा उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील की है। जो भी मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं फेमिनाइन के लिए ही बोल रही हूँ कि उनकी एक दिव्य ऊर्जा होती है डिवाइन फेमिनाइन की, आपके पार्टनर ने अपने आसपास एक सुरक्षा कवच की तरह फील किया है। जैसे आपको बहुत नॉलेज हो किसी भी चीज़ में, बहुत स्पिरिचुअल हो, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से डीप में जाके फील किया है और वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। अगर कुछ बात हो गई होगी, ऐसा लगा होगा कि अब ये कनेक्शन ख़त्म, ये रिश्ता टूट गया है, तो आपसे सेकंड चांस के लिए ही मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत आपके लिए ड्रीम देख रहे हैं। आपको फिर से वो एक न्यू लव के जैसे फ्रेश लव होता है, न्यू लव होता है, उस तरह से आपको प्रपोज करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि बीच के सारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी हम लोगों के बीच में आर्गुमेंट हुआ था, एक दूसरे को हम ब्लेम किए थे, वो सब हट जाए। डिवाइन से आपके सामने वो कहे या ना कहे, पर डिवाइन से वह ऐसा ही प्रेयर कर रहे हैं कि मैं जब अपनी पार्टनर के पास जाऊं तो हम दोनों के बीच में एक फ्रेश लव, एक न्यू लव का जो एनर्जी होता है, हम वही फील करें। क्योंकि अपने कुछ डार्क साइड से वो बाहर निकले हैं और वहाँ पर उन्होंने आपकी बहुत अच्छी वाइब को फील किया है और आपने इनडायरेक्ट जो आपकी हायर सेल्फ है उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट की है। हो सकता है कि इस बारे में भी वो आपको बताएं कि कहीं कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा, मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो। अभी मुझे फेमिनाइन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी रिसीव करने के मूड में नहीं है और ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर को अंदर से इस चीज़ का आभास भी हो रहा है। इसलिए वो आपके पास आने से पहले वो डिवाइन से बहुत प्रेयर कर रहे हैं, बहुत मन्नतें मांग रहे हैं कि मैं जाऊं तो अब कहीं से भी किसी भी तरह से कोई बात न बिगड़े और आप मुझे किसी भी तरह से, जैसे कोई भी किसी का भी ऑफ़र, कुछ भी प्रपोज़ल, कुछ भी रिसीव करने के मूड में नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, आपके पार्टनर को छोड़ के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप किसी के भी ऑप्शन को लेने के मूड में नहीं हो, सबसे मुंह मोड़ के एक साइड में बैठे हो, एकांत में बैठे हो।
आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी मैं इस एनर्जी से बाहर निकल जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप ये रीडिंग देख भी रहे हों तो सिर्फ एक जानकारी के लिए कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, लेकिन करंट की फीलिंग मुझे आपको ऐसी दिख रही है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव नहीं कर रहे हो, ना ही चेजर की एनर्जी में हो, और ऑप्शन बहुत आपके पास मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप उसको लेने के मूड में नहीं हो। किसी भी एनर्जी से आप अटैच नहीं होना चाहते, अपनी आप को प्रोटेक्ट करके अपनी एनर्जी को सेव करके बैठे हो, पर वो आएंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट की भी एनर्जी है, मैरिज की भी एनर्जी है। जैसा जिसका कंडीशन हो, सिचुएशन हो, आप लोग उससे मैच कर लीजिएगा। जहाँ पे मैरिज पॉसिबल होगी तो वहाँ आपके पार्टनर सीधा मैरिज के लिए ही प्रपोज करेंगे, कमिटमेंट देंगे, और जहाँ पे मैरिज पॉसिबल नहीं है वहाँ पर भी वो आपसे एक न्यू, ऐसा उनको लगे कि न्यू जर्नी फिर से स्टार्ट करें, सब कुछ पीछे छोड़ करके, क्योंकि उनके मन में अभी बहुत जैसे चेंज हो गए हों, बहुत काइंडनेस हो, बहुत चैरिटी करने वाले, दूसरों की हेल्प करने वाले, आप उनको ऐसे दिखोगे। आप नोटिस करना अपने पार्टनर पे, जैसे कि अगर पहले ऐसे नहीं थे तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ी होंगी, उनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी बढ़ी है, जिससे उनके अंदर एक करुणा, दया, ममता, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के पेन को समझना, ये सारी चीज़ें वो फील कर पा रहे हैं, और इसीलिए वह वापस भी आ रहे हैं। आ भी रहे हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। एक तो या तो वह शादी करने के लिए ही डायरेक्ट बोलेंगे, मैरिज की एनर्जी आई है, शादी के लिए कमिटमेंट देंगे। दूसरा, या फिर आपसे एक सेकेंड चांस मांगेंगे कि हम अपनी ये जर्नी फिर से स्टार्ट करें, एक फ्रेश एनर्जी के साथ, पिछली सारी बातों को हटा करके, रिलीज करके, क्योंकि जब तक हमारे बीच की पिछली सारी बातें आएंगी तो कभी फेमिनाइन की एनर्जी में ब्लेमिंग वाली एनर्जी आ जाएगी, और कभी मैस्कुलाइन की, और फिर ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं और फिर से सेपरेशन में चले जाते हैं, तो यूनियन होते होते रह जाता है। तो अभी तो आपके पार्टनर आ तो रहे हैं, पर मुझे आप रिसीव वाली एनर्जी में नहीं दिख रहे हो, पर वो डिवाइन से प्रेयर करके आ रहे हैं और उनसे मिन्नतें करके आ रहे हैं कि हम दोनों के बीच में एक बैलेंस आ जाए, एक समझ आ जाए, और हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाए, हम अपने लाइफ में फिर से वही हैप्पीनेस, वही खुशी, वही लव फील कर पाएँ। तो आप अगर ऐसी एनर्जी में हैं तो बिल्कुल आपके पार्टनर की ऐसी ही एनर्जी है, और आप, हो सकता है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल आओ। जैसा आप लोगों को ये रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दे रही हूँ, तो वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।